मुझे सोचता कोई और है, मैं ख्याल किसी और का। मुझे सोचता कोई और है, मैं ख्याल किसी और। आ
देरे नादानी तन देरे ना देरे ना देरे नादानी तन देरे ना देरे ना देरे नादानी तन देरे ना देरे ना देरे नादानी तन ना देरे दानी तदारे 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 दानी दीम तना दीम तना दीम तना तन देरे ना देरे ना देरे ना दानी तन देरे ना तन देरे ना देरे ना देरे ना दानी तन देरे ना देरे ना देरे ना दानी तन ना देरे दानी तदारे 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 दानी दीम तना दीम तना दीम तना तन देरे ना तोम तन नित तन तारे तदारे दानी तोम तन नित तन तारे आ आ तुम तन नित तन तारे तदारे तारे तुम तन नित तन तारे तदारे दानी नीतारे तारे दानी नीतारे तारे दानी नीतारे तारे दानी तदीम तदीम दीम दीम तना दीम तना दीम तना तन देरे ना तन देरे ना देरे ना देरे ना दानी तन देरे ना देरे ना देरे ना दानी तन ना देर दानी तदारे 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 दानी दीम तना दीम तना खुशामदीद 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 हमारे इस शो में जिसका उन्वान है मैं ख्याल हूँ किसी और का मुझे सोचता कोई और है। देवकी जी, क्या उस्तादाना गायकी का मुजाहिरा पेश किया है आपने। मेरा यकीन जानिए आपकी आवाज ने हमारी रूह को छू लिया है। जोरदार तालियों से खैर मकदम कीजिए मशहूर गुलकारा देवकी पंडित जी और आज की हमारी गेस्ट जज शुभा जोशी जी। जोरदार तालियों से खैर मकदम कीजिए इला अरुण जी का। अब जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेंटोर्स और उनकी टीम के लिए। उर्दू जबान के फरोग में किसी खास कौम व मिल्लत, किसी खास फिरके का हाथ नहीं है, बल्कि ये तो हम सब की एक मुश्तरका तहरीक है। उर्दू का है उतनी ही कृपा इस पर पंडित दयाशंकर नसीम और ब्रिज नारायण चकबस्त की रही है। मनोवर राणा साहब फरमाते हैं कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बार मैं फिर वाजे कर दूं कि ये चिलमन आवाम की आवाज है और इसी चिलमन के पास वीटो पावर भी है, यानी वो इस शो में किसी भी वक्त किसी भी कंटेस्टेंट को खुसरो महल में भेज सकती हैं या खुसरो महल से बाहर भी बुला सकती हैं। इस चिलमन का फैसला आखिरी फैसला होगा। अहमद फराज साहब फरमाते हैं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ए दोस्त
हम जुदा हो जाएं, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। लेकिन हमारी इस महफिल में सिर्फ हीरे ही हैं जिन्हें हम पूरे हिंदुस्तान से चुन कर लेके आए हैं और हमारे मेंटोर्स उन्हें तराश कर और खूबसूरत बना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बुलाते हैं मकबूल साहब के चमनिस्तान से स्वरलिपि दास को। भाई वाह, चलते हैं आपके मुर्शिद मकबूल साहब के पास और उनसे जानते हैं कि उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी है। स्वरलिपि तुमने राग बहुत अच्छा गाया, राग की रागियत तुमने कायम रखी और मैं चाहूँगा ऐसी गाती रहो। भगवान ने चाहा तुम आने वाले कल की बहुत बड़ी सिंगर बनो। थैंक यू सर। और अब चलते हैं अपने जजेस की तरफ और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा देवकी जी से। स्वरलिपि, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपने पंडित कुमार जी की बंदिश गाई। बहुत मुश्किल बंदिश है क्योंकि उसकी शुरुआत ही तान से है। आपने जो बंदिश गाई है वो मुश्किल बंदिश आपने अच्छी निभाई, तो विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन मेहनत बहुत करना, हाँ, उसमें कम नहीं पड़ना कभी भी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और अब मैं जानना चाहूँगा शुभा जोशी जी से उनकी राय। बहुत अच्छी आवाज़ है और राग गाने का जो एटीट्यूड होता है ना वो भी है आपके पास। थैंक यू। बहुत अच्छा। महफिल को आगे बढ़ाते हैं। क्लासिकल संगीत की आवाज से अपनी गजल गायकी की आवाज को मिलाने आ रहे हैं सीमा जी के गुलिस्तान से शशांक थाडा। दीवारों से
लगता है दीवारों से। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारों सोचो तो। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारों सोचो तो। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारों सोचो तो। शबनम का खतरा भी जिनको दरिया लगता है। शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवारों से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है शशांक। तो चलिए आपकी मेंटोर की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो क्या सोचती हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप सुने सबको लेकिन अपना रास्ता, अपना अंदाज भी आप खुद बनाएं। गॉड ब्लेस। पूछते हैं अपने जजेस से कि वो शशांक की परफॉर्मेंस से कितना मुतासिर हुए। देवकी जी। जैसे सीमा जी ने कहा थोड़ा ओरिजिनलिटी होनी चाहिए अपनी ना, लेकिन उसको वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आज करेंगे तो कल आ जाएगा, है ना। बट वो नज़र रखिए, मन में रखिए वो बात की करना है आपको। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और अब जानते हैं राय शुभा जोशी जी की। शशांक, वैसे आपकी आवाज़ बहुत मुलायम और अच्छी है, गाने का अंदाज भी अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। अब बुलाते हैं मकबूल साहब के चमनिस्तान से सौरभ खाड़गांवकर को। शाम बजाए आज मुरलिया, शाम बजाए आज मुरलिया, शाम बजाए आज मुरलिया। वे अपनो अधरन गुनिसु, वे अपनो अधरन गुनिसु, वे अपनो अधरन गुनिसु। शाम बजाए आज मुरलिया, शाम बजाए आज मुरलिया।
रति सती और गुनी मुनि सब नर नारी मिले मोहलियो है मन रंग करके मोहलियो है मन रंग करके शाम बजाए आज मुरलिया शाम बजाए पमद पमद पम गरे गरे सनि जाम बज पम मद पम गरे ग मदनि सनि सनि द नि रे गरे मगरे गरे सनि रे सनि द रे सनि द पम मद पम गरे ग पम गरे सा शाम बजाए सनि द प द पम ग म गरे सा शाम बजाए आज मुरलिया शाम बजाए शाम बजाए शाम बजाए शाम बजाए शाम बजाए आज मुरलिया शाम बजाए शाम बजाए शाम बजाए आज मैं चलता हूँ मकबूल साहब के पास और उनसे जानता हूँ कि उन्हें सौरभ की परफॉर्मेंस कैसी लगी। सौरभ, तुमने बहुत अच्छा गाया और मैं यकीन के साथ में कहता हूँ कि सारी दुनिया में बहुत नाम करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल साहब। देवकी जी, सौरभ का गाना मुझे शुरुआत से अच्छा लग रहा है और सुरीला है और सीखा हुआ है, तालीम पाई है उसने और मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर है असर तो होगा गाने में। शुभा जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और तैयारी भी है, गाने का जज्बा है। शुक्रिया। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। हजरात खैर मकदम कीजिए अर्चिता भट्टाचार्य का। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़क़त उनको सुनाने के लिए हैं, अशआर। अब ये भी नहीं ठीक कि
कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए है। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए है, ज़माने के लिए बहुत अच्छे अर्चिता, बहुत अच्छे। शुक्रिया। सीमा जी, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि आपको अर्चिता की परफॉर्मेंस कैसी लगी? तेरी आवाज में क्या बोलता है, तेरी आवाज में क्या बोलता है, मेरे कानों में जो रस घोलता है। आला कद्र जजेस, सबसे पहले देवकी जी। आपने जो अंतरे में नंद दिखाया, जो एक्चुअली कल्याण का ही कल्याण थाट से निकलता है वो, और वापस आप यमन में आई, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि ये होना चाहिए, ये जो अलग अलग रागों की जो छटाएं हैं जो आती हैं मेन राग में, यमन में, वो दिखा के वापस आप ओरिजिनल राग में आइए और बखूबी आइए, पता ही नहीं चले कि कब नंद हो गया और कब यमन हो गया। शुक्रिया। ये मज़ा आता है उसमें, एंड आई रियली लाइक दैट वेरी मच। इसको संगीत में या कोई कला की भाषा में उसको आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं। आपको शायद डांस के संदर्भ जी, में ये जी, पता होगा। जी, डांस में। आविर्भाव यानी जो ओरिजिनल भाव है उससे दूर जाके वापस हम तिरोभाव उसी में। राग में, उसी भाव में आ जाते हैं। तो ये राग संगीत में भी होता है और ये आपने इसमें बहुत अच्छा दिखाया। और भी ऐसे सोचिए, लेकिन उसको भी ओवरडू मत कीजिए, हाँ? बस उतना ही जितना ज़रूरी है। ये मैच्योरिटी है आपके पास। एंड वेरी नाइस, आई लाइक योर रेंडिशन, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। शिवा जी। आपके गाने में और सुर लगाव में जो सुकून है वो पहले से मुझे महसूस हो रहा था। आपकी गाने में फरीदा खानम बहुत झलक लग रही है। दोस्तों, अब मैं दावत दे रहा हूं मकबूल साहब के चमनिस्तान से खुशबू पांडे को। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी। कवन जतर अब करिए आली, नाही परे मोहे चैन एक घड़ी, नाही परे मोहे चैन एक घड़ी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया
नजरिया जादूगरी। वाह वाह वाह, क्या बात है खुशबू, क्या बात है, बहुत अच्छे खुशबू। थैंक यू। मकबूल साहब, क्या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? सुर में गाया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कच्चापन है। मुकाबले में उतरने के लिए आपको पूरी तैयारी से आना पड़ेगा। हमारी जो देवकी जी हैं वो ज़्यादा आपको समझा सकती हैं कि और क्या क्या आपको प्रोग्रेस करनी है। आपके मन में बात है कि आपको गाना करना चाहती है, संगीत सीखना चाहती है, ये जाहिर हो रहा है आपके गाने से, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होता ना। तो उसके लिए बहुत आपको तालीम और बहुत गुरु के साथ बैठ के सीखना, वो संस्कार सुरों के अपने मन में होना, अपने आप पर करके लेना एक्चुअली बैठ के ही हो सकता है। आजकल के ज़माने में वो गुरु शिष्य का जो नाता था पहले, कि उनके घर में रह के लोग गुरुकुल में रह के गाना सीखते थे, तो गुरु के साथ रहने से जो मिलता है वो बयान नहीं कर सकते आप। और अभी जो आपको बहुत डर लग रहा है ना गाने से, वो नहीं रहेगा फिर, क्योंकि वो गुरु का जो आशीर्वाद होता है ना, उनका जो साथ अपने सुर लगने पर, किसी का अगर सुर लगता है ना तो उसके पीछे सिर्फ मैं गा रही हूँ ऐसा नहीं है, वो गुरु का जो आशीर्वाद है, उनका जो सहारा है वो बोलता है। ओके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, यही जज्बा रखिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच देवकी जी। जानते हैं शुभा जी से। खुशबू, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, और सीखो और बहुत ही मेहनत करो। आला कदर जजेस के बाद मैं चाहूँगा कि हमारी नई मेहमान, हमारी नई साथी खुशबू, एक सेकंड में चाहूँगा आप हमारे साथ और रुकें, क्योंकि आज ईला जी ने हमें यहाँ पर अपनी आमद की है और यहाँ पर 4 चांद लगाए हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी परफॉर्मेंस के बाद ईला जी भी कहें कि वो कितनी मुतमईन हैं आपकी इस परफॉर्मेंस से। खुशबू, आपके चमनिस्तान की अभी कली है सुरों के मामले में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडिशन हुआ, ऑडिशन ख़त्म हो चुका था, पैकअप हो चुका था, कैमरा जा चुका था, कहीं से भागती भूगती खुशबू चले आए और इन्होंने कहा मैं ऑडिशन देना चाहती हूँ। आई सेड यू आर लेट, आप नहीं दे सकती हैं। तो इन्होंने कहा मैं दूंगी। सवाल ये है कि ये पेशे से ये एक्टर हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि एक एक्टर संगीत के उसमें रुचि रखे। तो मेरा ये पूरा मानना है कि ये एक्टर की जो होती है कि शो मस्ट गो ऑन, मैं स्टेज पे जाऊंगी, इनको ये अच्छी तरह से मालूम है। जब पहला कदम इन्होंने रखा था, इन्हें मालूम था कि ये मंच इनके लिए नहीं, और मैं इनके साहस की बहुत बहुत दाद देती हूँ। और उसके बाद गा भी गई, उसी तहजीब से इन्होंने आलाप भी लगाई। इनके जो गुरु हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, जैसा आपने कहा देवकी। उनका नाम है पंडित सिद्धराम कोरवाल जी, जिनको पूरे मध्य प्रदेश में बहुत मानते हैं। और वो आए थे मुझसे मिलने के लिए, बहुत उनके स्टूडेंट आए थे। उन्हें ये कतई नहीं पता है कि पतली गली से खुशबू कहाँ चली आई। शायद वो उन्हें मना भी करते कि तुम मत जाओ, क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो। बट आई अप्रिशिएट, सो देयर इज़ नो हार्ड फीलिंग, देयर इज़ नो हार्ड फीलिंग एंड यू आर वेरी गुड। एक ये जो आपका सुर है, आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में बहुत आगे बढ़ाएगा। बट डोंट स्टॉप लर्निंग म्यूजिक। दोस्तों, अब बिला ताखीर बुलाते हैं आमिर खान को। टूट जाने के बाद कितनी राहत है, दिल टूट जाने के बाद कितनी राहत है, दिल टूट जाने के बाद जिंदगी दिल
कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद, कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद। वाह आमिर वाह, आज कमाल। क्या बात है, क्या बात है भाई आमिर, बहुत खूब। सीमा जी, क्या कहती हैं आप अपने आमिर के बारे में? वाह वाह, क्या बात है आमिर, आज तो फिर कमाल कर दिया। खुश रहिए। थैंक यू मैम। जानते हैं जजेस को कितना खुश कर पाए हैं आप। सबसे पहले देवकी जी, आपने जिस तरह से वो गज़ल गाई है अभी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। सुर की तरफ ध्यान दीजिए, डेफिनेटली। शुभा जोशी जी की राय आमिर खान की परफॉर्मेंस के बारे में? आमिर जी बहुत ही अच्छा गाया और दूसरा कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। कंपोजिशन भी बड़ा अच्छा था, वो मेरे उस्ताद का ही था। अरे क्या बात। मुबारक। इतना प्यारा गाया, इतना अच्छा गाया कि लोगों ने ये नहीं कहा कि ये यमन नहीं थी। ये एक बात है जहाँ खासियत है, जहाँ तारीफ की गई है, जहाँ सुकून की बात की गई है। आप ये कैसे भूल गए कि सबको आज राग यमन में बांधा गया था। तो शायद लोग इतने खो गए कि उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया। पर मुझे याद तो दिलाना पड़ेगा क्योंकि चिलमन के पीछे हूँ, पर सुर तो दिमाग में है। ठीक है, थैंक यू इला जी, थैंक यू। आवाज ने भी अपने जौहर दिखा दिए और अंदाज का जादू भी सर चढ़कर बोला, मगर अभी अल्फाज का इम्तिहान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, एक से एक खूबसूरत मंजर को शायर अपने आशार में कैद कर सकता है। आइए देखते हैं कि हमारे शौरा सामईन को कितना लुत्फानंदोज करते हैं आज। और अब मैं बुलाता हूँ इब्राहिम साहब के दबिस्तान से आसिफ अमान सैफी को। सभी शायर अच्छे हैं और मुझे बहुत सारे शायर पसंद हैं। अगर हम देखें अमीर खुसरो से लेकर मीर तकी मीर, वली, सिराज, गालिब, दाग दहलवी, एहसन, अमीर मीनाई, बहुत अच्छे अच्छे शायर हुए हैं। इस दौर के शायर में अगर देखें फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, जॉन एलिया, मुनीर नियाज़ी और हमारे इब्राहिम अश्क साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वसीम बद्र और बशीर बद्र और वसीम बरेलवी, ये सब बहुत बड़े नाम हैं। अभी मुझे इनका एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है, हमारे इब्राहिम अश्क साहब का यहाँ पर बैठे हैं। इजाज़त चाहूँगा एक शेर कि तुम जिसे कायनात कहते हो, तुम जिसे कायनात कहते हो, वो मेरे दिल का एक कोना है। वाह। और अगर मुझसे कहा जाए कि इनमें से सिर्फ मुझे एक ही नाम चुनना है तो मैं फ़िराक गोरखपुरी का नाम चुनूँगा। वो मुझे बेइंतहा पसंद हैं और उनका पूरा नाम है रघुपति सहाय फ़िराक। उनकी गज़ल का मतला है कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। और शेर देखे कि मुद्दतें गुज़री तेरी याद भी आई ना हमें। मेरा पसंदीदा शेर पूरी गज़ल का कि मुद्दतें गुज़री तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। वाह वाह कि मुद्दतें गुज़री तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। और शेर देखें यहाँ पे, ये बहुत अच्छा शेर कि मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते या दोस्त, वाह। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते या दोस्त, हाय अब मुझसे तुझे रंजिशे बेजा भी नहीं। क्या बात। कि मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते या दोस्त, हाय अब मुझसे तुझे रंजिशे बेजा भी नहीं। और शेर देखे आखिरी शेर इस गज़ल का कि शिकवाए जोर करे क्या कोई उस शौक़ से, शिकवाए जोर करे क्या कोई उस शौक़ से, साफ कायल भी नहीं साफ मुकरता भी नहीं। वाह। शिकवाए जोर करे क्या कोई उस शौक़ से, साफ कायल भी नहीं साफ मुकरता भी नहीं। और गज़ल का मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, लहज़ा फरमाए कि मुँह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते हैं फ़िराक, मुँह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते हैं फ़िराक, है तेरा दोस्त
मगर आदमी अच्छा भी नहीं। वाह वाह वाह। मुँह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते हैं फिराक, है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर्ज़े मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब आसिफ मियाँ, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। लेकिन आसिफ भाई, हमारी चिलमन से आवाज़ आई है कि वो आपके तायरे फ़िक्र की परवाज़ देखना चाहती हैं। जी, पूरी कोशिश रहेगी। चलिए जानते हैं फिर चिलमन के पीछे छुपी ईला जी से कि वो क्या चाहते हैं। लफ्ज़ दे रही हूँ, तन्हाई। कुछ तो यादें थी किसी की, कुछ ख्यालों का हुजूम। वाह कुछ तो यादें थी किसी की, कुछ ख्यालों का हुजूम। चल पड़ी तन्हाई या फिर साथ मेरा छोड़कर। वाह 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 वाह, बहुत खूब आसिफ भाई। और अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ राशिद राही को। मैं मिर्ज़ा गालिब असदुल्लाह खां गालिब साहब की मैं गज़ल पढ़ने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, कि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। शेर अर्ज़ करता हूँ कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह वाह वाह। जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। वाह। कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरे देते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। वाह वाह। कुरे देते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। और शेर पढ़ता हूँ कि रहे ना ताकते गुफ्तार और अगर हो भी, रहे ना ताकते गुफ्तार और अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। क्या बात है, वाह तो वाह, किस वाह। उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। और मक्ता उन्होंने कहा है और बड़ा ही खूबसूरत मक्ता है, मुझे बेहद पसंद है उनका ये मक्ता, कि बना है शय का मसाहिब फिरे है इतराता, कि बना है शय का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। क्या बात है, क्या बात है, वगरना वाह। शहर में गालिब की आबरू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आपने मिर्ज़ा गालिब के शेर पेश किए हमारे सामने। आप तो जानते हैं कि अब हम सब आपके मेंटोर्स को मिलाकर हम सब इस चिलमन की गिरफ्त में हैं। इनकी उम्र और इनके मिजाज को देखते हुए मैं लफ्ज़ दे रही हूँ इश्क। अर्ज़ किया है कि ठोकर कदम कदम पे मुकद्दर है आजकल, वाह कि वाह। ठोकर कदम कदम पे मुकद्दर है आजकल, किस रास्ते का इश्क ने राही बना दिया। वाह 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 वाह, बहुत वाह राही, बहुत वाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इला जी। महफिल को आगे बढ़ाते हैं और अब बुलाते हैं हम अपने ऐसे शायर को जिनका बिल्कुल मुनफरिद अंदाज और बिल्कुल मुनफरिद सोच है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मानस भारद्वाज की। जी, मैं शहर भोपाल से हूँ। इस शहर में बहुत सारे शायरों का जैसे ताल्लुक़ रहा है इस शहर से। वर्तमान में बशीर बद्र साहब रहते हैं वहाँ पर। उनकी तबीयत इस वक्त बहुत ख़राब भी चल रही है, ईश्वर उन्हें जल्दी ठीक करे। इसी कामना के साथ मैं उन्हीं के कुछ शेर और गज़ल पढ़ना चाहूँगा। जो शेर मुझे पसंद है पहले वो पढ़ता हूँ, फिर एक गज़ल की। दादा बड़े भोले थे, सबसे यही कहते थे, कुछ जहर भी होता है अंग्रेज़ी दवाओं में। और अक्सर शराब पीकर वो पढ़ती थी दुआएं, हम एक ऐसी लड़की के साथ रह रहे थे। और
आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। क्या बात है, वाह वाह वाह। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। क्या बात, वाह। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह वाह वाह। ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या बात, वाह। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। वाह। और कुछ कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिलता है दरिया नहीं रहता। वाह 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 वाह। भाई बहुत खूब मानस, बहुत खूब। और अब देखते हैं वो मुखातिब हैं इला जी से, वो इनसे क्या करवाती हैं। मानस, आपको मैं लफ्ज़ दे रही हूँ खूबसूरत। जहन में थोड़ी मसरूफियत भी है, आँखों में पर एक सूरत भी है, उसे देखे हुए बहुत वक्त हुआ है, वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी है। वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और अब वक्त आ गया है जिसमें हमारे कंटेस्टेंट्स के खून की रवानी और तेज हो जाएगी। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में कुल 18 परफॉर्मेंसेस हुई हैं, यानी अब तक हमारे मुर्शिद यानी मेंटोर्स को अपनी अपनी टीम्स के 6 परफॉर्मर्स में से किन्हीं 2 के नाम बताने होंगे, जिन्हें वो समझते हैं कि उन्हें अभी अपने अपने फन में और रियाज की ज़रूरत है। इन परफॉर्मर्स को खुसरो महल में भेज दिया जाएगा, जहां इन्हें और कड़ी मेहनत करके अपने आप को साबित करना होगा। काम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे सारे ही परफॉर्मर्स एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन इस शो का यही उसूल है। इब्राहिम साहब, सबसे पहले आपसे जानेंगे, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे 2 शायर हैं जिन्हें अभी और मेहनत की और मशक्क़त की ज़रूरत है। मैं 2 नाम लेना चाहता हूँ। पहला नाम है मानस का, जिन्होंने बशीर बद्र साहब के अशार तो पढ़े लेकिन वो भी बहर से खारिज पढ़े, जबकि वो पसंदीदा शायर हैं उनके, तो कम से कम उनके अशार तो करेक्ट पढ़ना चाहिए था उनको। दूसरा नाम है चित्रांश खरे का। चित्रांश खरे ने जो अशार पढ़े उसमें तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि खुसरो महल में मानस और चित्रांश दोनों जाएं और थोड़ी मेहनत करें और वहाँ से फिर एकदम तरोताज़ा होकर फिर इस महफिल में आएं और अपना जलवा दिखाएं और दूसरों से बाजी मार दें। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। मैं जानता हूँ ये काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमारे शो का ये उसूल है तो ये तो काम करना ही था। सीमा जी, आपने धर्म संकट में डाल दिया है मुझे, लेकिन फिर भी हमारे ये जूनियर मेडिसन आप आएँ, बस ये आपको थोड़ा इसलिए हम भेज रहे हैं कि आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं, आगे अपना काम अच्छे से कर पाएँ। सिर्फ आप एक अपने आप को संभाल लें अगले दौर के लिए। और आमिर जब गज़लें गाते हैं उसको आपने अंदर जाके तैयारी करनी है कि गज़लों को किस तरह, जो आप मुर्कियाँ लगाती हैं उनको किस तरह संभालना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। अभी बाकी हैं 2 और परफॉर्मर्स, ये हमें बताएंगे मकबूल साहब। मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं सबसे पहले तो खुशबू सिद्धार्थ आपा चाहिए, थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, जो थोड़ी थोड़ी जो खूबियाँ हैं वो और निखर के आ जाएंगी। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग खूब मेहनत करेंगे और अगले ही एपिसोड में वापस आएंगे, लेकिन इस एपिसोड के बाद से ही आपको खुसरो महल में जाना पड़ेगा और भरपूर रियाज करना पड़ेगा। अक्षय, जो खुशबू हमारी है वो कितनी बार भी खुसरो महल जाएगी, मुझे नहीं लगता वापस यहाँ पाएगी। बिल्कुल कच्चेपन में वो हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनको खुसरो महल से जाने से भी रोक दूँ और इनको मैं उसी जगह लगा दूँ जिस जगह इन्हें होना चाहिए था। आपका काम ये है कि क्योंकि ये जो है दिल पढ़ सकते हैं, आंखें पढ़ सकते हैं,
तो कल से आप इनके साथ कंपेयरिंग करेंगी और प्रेजेंट करेंगी शो, ठीक है? और अब ये जो हैं आपके साथ आएंगी, आपके साथ रहेंगी, ताकि आप इधर उधर ताके झाके ना और सारे अपने जज्बातों का इजहार इनसे करें। तो खुशबू आप इन्हें ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज़ाती तौर पर ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ इला जी, क्योंकि आप जब से यहाँ पर आई हैं चिलमन के ज़रिए, लेकिन आप दूर ही बैठ गई हैं मुझसे, तो मुझे बार बार ये एहसास हो रहा था कि तू मेरे पास न थी, फिर भी सहर होने तक तेरा हर सांस मेरी रूह को छू कर गुजरा। कतरा कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी, लम्हा लम्हा तेरी खुशबू से मुअत्तर गुजरा। बस अब ये खुशबू आपके साथ रहेगी। हजरात, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से शब बखैर। एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि और कंटेस्टेंट से ज़्यादा हम लोग यहाँ अच्छे से रियाज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुकून है इस महल में। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगा कि मैं शाह और सामन तो नहीं पहचान पा रहा हूँ। सीन काफ मेरा दुरुस्त जी, कई बार इंसान को ऐसा होता है कि वो भी इंसान है, सुनने में गलती हो जाती है। इस महल में रहकर खुसरो साहब की दुआएं लग जाए हमें। सागा पा मगरे सा रे गा मा दा नि दा नि दा पा मा दा मा गा रे गा मा दा नि दा। कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद। क्या खूब गाते हैं आप। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कहा सुरों की कुछ प्रॉब्लम है। मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ सुर की कोई प्रॉब्लम है। देखो, मुझे जो है आपत्ति है, मैं हिंदी का हूँ, मुझे उर्दू बहुत पसंद है, मैं इसीलिए खासतौर पर आया हूँ इस कार्यक्रम में। मेरी मुख्य आपत्ति इस बात पर है कि कल आपने मुझे कहा था कि आपकी जो कविता है वो कविता नहीं है। आप मुझे कारण बता सकते हैं क्यों नहीं है वो कविता? उन्होंने कहा कि दो होते हैं, पद्य और गद्य, तो इस ये कह करके तो आप पूरी नई कविता के आंदोलन को ठुकरा रहे हैं। और माशाल्लाह मैं खुद आपके परफॉर्मेंस को इतना एंजॉय कर रहा था कि जितने भी कंटेस्टेंट थे किसी ने भी नहीं किया होगा। दिल ही दुखाने